हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए है। और इस वीडियो को आप सब एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को जितना हो सके आप लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली न्यूज। इंडिया टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस 2025 to honor Netaji Subhash Chandra Bose on his 128th birth anniversary on January 23। यहाँ पर यहाँ पर बताया जा रहा है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जा रहा है, कौन सी तारीख को, जनवरी 23 को। और इस दिन इंडिया कौन सी डे सेलिब्रेट करती है, आपको याद रखना है पराक्रम दिवस इस दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि पराक्रम दिवस इंडिया पे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है जनवरी 23 को। और इस दिन पराक्रम दिवस किसके ऑनर पर बनाया जाता है, आपको याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पर और उनके ऑनर पर मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह टू इनागुरेट लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव इन शिलोंग ऑन 23 जनवरी 2025। यहाँ पर एक कॉन्क्लेव की बात हुई है, जो लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव इसको किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना राजीव रंजन सिंह। और ये कहाँ पर हुआ है, शिलोंग पे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहली बात लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव। लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव इसको किसने इनागुरेट, लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2025 इसको किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना है राजीव रंजन राजीव रंजन सिंह। और ये लाइव स्टॉक इन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई है, इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है शिलोंग। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर had organized National Tribal Health Conclave 2025 on 20th January 2025 at Bharat Mandap, New Delhi. This landmark event is a pivotal initiative under the धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। यहाँ पर फिर से कॉन्क्लेव की बात हुई है, जिसका नाम है नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025। इसको इसको किसने इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहाँ पर हुई है, वेन्यू इसका क्या है,
आपको याद रखना है न्यू दिल्ली पे हुई है। और ये किसके अंडर हुई है? द आपको याद रखना है द धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंडर पे ये कॉन्क्लेव हुई है। तो आपको क्या क्या याद रख कर जाना है? पहली बात, नेशनल नेशनल ट्राइबल नेशनल ट्राइबल हेल्थ नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025, नेशनल हेल्थ ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2024। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ मिनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली और ये कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली पे, न्यू भारत मंडप की न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुई है। और इस जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2024 किसकी अंडर हुई है? आपको याद रखना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की अंडर पर हुई है। तो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2024 कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हुई? कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। और ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। और ये कौन से अभियान के अंडर पर हुई है? धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंडर पर हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। Government is celebrating 10th anniversary of Beti Bachao Beti Padhao scheme, marking the decade of relentless effort to protect, educate and empower the girl child। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आपको याद रखना है, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ा पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसके इसको 2025 में इसका टे, टेंथ ईयर इसको कंप्लीट हो गया है। इसको इसकी स्कीम को लॉन्च करने का क्या एम है? आपको याद रखना है जो टू प्रोटेक्ट, एजुकेट एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द डायमंड इम्प्रेस्ड authorization scheme for the duty-free import of natural cut and polished diamond। आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च न्यू स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च करने इंट्रोड्यूस करने की एम क्या है गवर्नमेंट की? क्या है जो इंपोर्ट को डायमंड इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री किया जाएगा। द ड्यूटी फ्री ऑफ इंपोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री किया जाएगा इस स्कीम के तहत। आपको याद रखना है जो इस स्कीम का नाम क्या है? डायमंड 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 इम्प्रेस्ड ऑथोराइजेशन
डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। आप इस स्कीम का एम क्या है? आपको याद रखना है ड्यूटी ड्यूटी फ्री ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट डायमंड्स। आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स डायमंड के लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आपको याद रखना है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। Elon Musk has begun 2025 at pinnacle of wealth ranking as the world richest person with net worth $433.9 billion according to the Forbes latest ranking। यहाँ पर बताया जा रहा है जो फोर्ब्स की फोर्ब्स की रिपोर्ट निकली है 2000 फोर्ब्स की रिपोर्ट निकली है। ये फोर्ब्स जो रिचेस्ट कौन दुनिया में रिचेस्ट सबसे अमीर पर्सन है उसका लिस्ट निकलता है। इसी लिस्ट को किसने टॉप किया है? आपको याद रखना है एलन मस्क। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर with exporting reaching 1.29 billion in financial year 2023 to 24। यहाँ पर इंडिया को रैंकिंग किया गया है किसके का कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग में। आपको याद रखना है पहली बात कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री इस कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया को इंडिया को सेवेंथ 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 रैंक पे रखा गया है। कौन? आपको याद रखना है इंडिया को सेवेंथ रैंक में रखा गया है और उसका एक्सपोर्ट रीचिंग कितना है? आपको याद रखना है 1.29 बिलियन कॉफ़ी प्रोडक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नाइजेरिया बिकम्स द नाइन्थ ब्रिक पार्टनर कंट्री joining joining Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान पर बताया जा रहा है जो ब्रिक्स में नाइजेरिया नाइन्थ नंबर की कंट्री बन गया है इसमें शामिल होने का। और जो 8 कंट्री कौन कौन है आपको याद रखना है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान। देखिए पहली बात ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स में पहली बात ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये 5 प्रोमिनेंट कंट्री रह गए हैं। और उसके बाद और सब भी कंट्री ऐड हुई है। उसके बाद और 9 कंट्रियाँ ऐड हुई है अभी अभी 9 कंट्रीज ऐड हुई है। आप 9 कंट्रीज जो लास्ट कंट्री 9th नंबर की जो कंट्री वो कौन है? आपको याद रखना है नाइजेरिया। और उसकी पहले जो 8 कंट्री आपको याद रखना है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। संजीव रंजन appointed as next Secretary General of Indian Ocean Rim Association।
यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट की बात हुई है। जो संजीव रंजन है उनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया ओशन और इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन में जो संजीव रंजन को इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन ने सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियोजित किया है। आपको याद रखना है क्या पहली इंडिया इंडियन ओशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसने एक अपॉइंटमेंट की है किसको संजीव रंजन संजीव संजीव रंजन जी को कौन सी पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। आपको याद रखना है सेक्रेटरी जनरल के रूप में इनको इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 concluded at the नेलापाटू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात हुई है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2024। ये कहाँ पर मनाया गया है आपको याद रखना है नालीपाटू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश। तो पहली बात फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो फेस्टिवल फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इसको कौन सी स्टेट पे मनाया गया है आपको याद रखना है आंध्रा आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है इसको आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2024 इसको कहाँ पर मनाया गया है आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई ऑन मंडे लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना which besides landless farm laborers scheme to provide 10,000 a year financial assistance to landless farm laborers। यहाँ पर बताया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णु दीनदयाल साई इसने उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इस योजना के तहत हर साल किसको जो भूमिहीन कृषक हैं और मजदूर हैं उनको दस दस हजार की सालाना हेल्प मिलेगा यानी 10,000 हर साल दिया जाएगा। आपको याद रखना है पहली बात उस स्कीम का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये योजना का नाम थोड़ा बड़ी है आपको लेकिन एग्जाम के लिए आपको याद रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसको कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कौन सी सीएम ने इसको लॉन्च की है छत्तीसगढ़ की सीएम के नाम क्या है आपको याद रखना है विष्णु दियो साई। और इस स्कीम के तहत कितने रुपया का हेल्प मिल कितने रुपया हर साल दिया जाएगा पर एक ईच पर्सन को आपको याद रखना है 10,000 10,000 की हर साल 10,000 दिया जाएगा 10,000 पर ईयर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The Department of Telecommunication on January 17, 2025 launched संचार साथी mobile app which will help consumer report various fraudulent activities like reporting of suspected fraud communications, unauthorized uses of mobile number and many more।
यहाँ पर बताया जा रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च किए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है संचार सारथी, जिसके तहत जो आप सभी का मोबाइल को जो फ्रॉड कॉल आ रहा है, जिसके तहत आपको कई तरह की मुसीबत को सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक ऐप लॉन्च की है, आपको नया लॉन्च की है जिसका नाम है संचार सारथी मोबाइल ऐप। तो आपको सिर्फ इतना यहाँ पर याद रखना है, जो जो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, संचार साथी, संचार साथी, संचार साथी मोबाइल ऐप। संचार साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। और इस ऐप को लॉन्च करने का एम क्या है, जो फ्रॉड कॉल आता है, आप आपकी मोबाइल नंबर पे उसका उसको आपको पहले से पता चल जाएगा इस ऐप के तहत, और आप साइबर क्राइम से भी आप बच सकते हो। इस सभी के लिए एक ऐप बनाया गया है। तो तो आपको इस ऐप का नाम और किसने लॉन्च की है और इसका एम क्या है, आपको याद रखना है। संचार सारथी मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और एम है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये आपको लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए।